हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डीएनए एक्टिवेशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए क्या होता है। हम में से बहुत से लोगों को डीएनए क्या है इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। डीएनए एक्टिवेशन के प्रोसेस को जानने से पहले हमें ब्रीफ में ये जानना होगा कि हमारा डीएनए एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, जो हमारा डीएनए होता है वो हमारी कॉन्शियसनेस का एक कंप्लीट रोड मैप होता है, जो कि ना केवल हमें हमारे फिज़िकल बॉडी के क्रिएशन के बारे में बताता है, बल्कि हमारे कंप्लीट स्पिरिचुअल बीइंग का एक एक ब्लूप्रिंट होता है। हमारा डीएनए जो है वो हमारे फिज़िकल और नॉन फिज़िकल बीइंग का एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2015 के बाद से ही हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो डीएनए एक्टिवेशन एंड डीएनए अपग्रेडेशन के प्रोसेस से होके गुज़र रहा है। और हमारे डीएनए में केवल 5% क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, और जो हमारे फिज़िकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी का शेप क्या होगा, आपका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, आपके हेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये जो भी फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं वो जो आपके जेनेटिक्स है उसको केवल डीएनए के 5% क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। रिमेनिंग 95% जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉन फंक्शनल एंड नॉन इनक्रिप्टेड डीएनए बोला जाता है, जिसे जंक डीएनए भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो एक्चुअल में ये जंक डीएनए ही एक्चुअल डीएनए होता है, विच इज़ मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल देन द जेनेटिक डीएनए। तो ये जो जंक डीएनए होता है ये हमारे स्पिरिचुअल बीइंग को रेगुलेट करता है, यानी कि ये हमारे नॉन फिजिकल बीइंग को रेगुलेट करता है कि आपका कॉन्शियसनेस का लेवल क्या होगा, आप अपनी लाइफ में क्या रियलिटीज़ मैनिफेस्ट करोगे। ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रेगुलेट करता है आपका नॉन फंक्शनल डीएनए। तो इसे हम एनर्जेटिक डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके एनर्जेटिक बीइंग को कंट्रोल करता है। हमारा जो नॉन फंक्शनल डीएनए और जंक डीएनए होता है वो सोर्स ऑफ आवर लाइट बॉडी होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम हमारी लाइट बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे डीएनए के थ्रू हम जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो कि अदर डायमेंशंस के हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डीएनए जो होता है उसके थ्रू ही हम स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। डीएनए के थ्रू ही हम ड्रीम वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारा डीएनए ही हमारी बॉडी की हेल्थ एंड वाइटलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारी लाइफ में हम किस तरीके की सोल ट्राइब को या सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी हमारे डीएनए के अंदर कोडेड होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा डीएनए जो है इट इज़ अ जिनी इन अ बोतल। आपकी बॉडी के अंदर कैद जिनी है जो कि आपकी पूरी की पूरी एंटायर बीइंग को कंट्रोल करता है। इट होल्ड्स एवरीथिंग दैट इज़ देयर टू नो अबाउट यू। आपके बारे में जानने लायक जो कुछ भी है, आपकी जितनी भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको होल्ड करता है आपका डीएनए। आपकी एबिलिटीज़, आपका पोटेंशियल, आपका सोल जर्नी कैसा रहा है, आपका आने वाला सोल जर्नी कैसा होगा, वो सारी जो कोडिंग होती है वो सारी चीज़ें कोड होती हैं आपके डीएनए के अंदर। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो करंट लेवल पे हम केवल डीएनए के 2 फिज़िकल स्ट्रैंड्स को ही एक्सेस कर पाए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन 2 फिज़िकल स्ट्रैंड्स के साथ 13 एथरिक कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम एथरिक डीएनए स्ट्रैंड्स बोलते हैं। इस तरीके से हमारा डीएनए जो होता है वो कंप्लीट 12 स्ट्रैंड डीएनए होता है। लेकिन
हमारी अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे इम्प्लांट्स डाल दिए गए थे अदर रियल्म के बीइंग्स के थ्रू, जो कि ये नहीं चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग्स का जो रेस है वो इवॉल्व हो पाए और अपने रियल सोर्स के साथ, मीन्स गॉड के साथ अपने आप को अलाइन कर पाए, अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो जो वो अदर प्लैनेट्स के बीइंग्स थे जिन्होंने कुछ इम्प्लांट्स डाल दिए थे अर्थ के ग्रिड पर, इस वजह से हमारी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो 3D मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो गया था, जिस कारण हम हमारे डीएनए के केवल 2 ही स्ट्रैंड्स को एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अभी करंटली 2015 के बाद से हमारा डीएनए जो है वो लगातार हमारी कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के साथ साथ अपग्रेड होता जा रहा है, और हम वापस से एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई सोल धरती के ऊपर जन्म लेके आती है, जब भी कोई सोल धरती पर इनकारनेट होती है, पहली बार आती है, तो उसके अंदर जो विज़डम है वो सारा के सारा विज़डम, स्पिरिचुअल विज़डम जो है उसके डीएनए में इनकोडेड होता है उसकी लाइट बॉडी के थ्रू, और वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने डीएनए के अंदर कैरी करके वो सोल्स इस प्लैनेट पे लेके आते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अर्थ प्लैनेट की कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जिन्हें स्टार सीड्स कहते हैं, वो अदर प्लैनेट्स से आए हुए हैं और वो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं। वो सोल्स जो हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स से आई हैं जहाँ पर उनका डीएनए हमसे ज़्यादा अपग्रेडेड है, हमसे ज़्यादा स्ट्रैंड्स के डीएनए एक्टिवेटेड हैं उनके अंदर, एंड उनके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उनके डीएनए के अंदर ही इनकोडेड है, इनक्रिप्टेड है। तो अभी वो जो सोल्स हैं धरती पर इनकारनेट होके आई हैं ताकि इस प्लैनेट के कॉन्शियसनेस को रेज किया जा सके और प्लैनेट को एक 5D रियलिटी में शिफ्ट किया जा सके। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर डीएनए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हमें रिसीव होते हैं जब हमारा डीएनए एक्टिवेटेड होता है। आखिर किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक हमें अपग्रेड होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। So stay tuned for the further information. See you guys. Take care all of you. I will see you in the next video.